यूक्रेन की निर्दोष जनता थोपे गए युद्ध का दर्द झेल रही है। करीब 3 महीने से जंग के मैदान से रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिसमें लोग अपनों को खोने की दास्तां सुनाते हैं, अपने उजड़े आशियाने की कहानी सुनाते हैं या फिर खुद जख्मी होकर स्ट्रेचर पर लेटे नजर आते हैं। और अब तो ये कहा जा रहा है कि इस रात की सुबह नहीं, मतलब जंग लंबी चलेगी, क्योंकि पुतिन तो अभी यूक्रेन के दक्षिण पर अपना आधिपत्य जमा पाए हैं। अभी पूरा पूर्वी इलाका और कीव का किला बाकी है। जेलेंस्की के सामने भी ये पिक्चर एकदम क्लियर है। खुद जेलेंस्की कह चुके हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि जेलेंस्की को युद्ध के लिए वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है। इसीलिए जेलेंस्की की जुबान पर अब भी इंसाफ की बात आती है, युद्ध अपराध के खिलाफ सजा की बात आती है। इस उम्मीद का कारण बहुत बड़ी तादाद में मिलने वाली अमेरिकी और यूरोप वाली खेपें हैं। ये आपको बताएंगे कि क्यों जेलेंस्की अब भी रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन पहले खुद जेलेंस्की को सुनिए, जंग में लहूलुहान यूक्रेन की कहानी। Все це не має і не може мати жодного військового пояснення для Росії. Це свідоме і злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців, зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств. Це те, що отримає кваліфікацію геноциду українського народу і за що окупанти точно постануть перед правосуддям. Перший судовий процес в Україні. क्राइमिया, डोनेस्क, लुहांस्क और अब मारियोपोल, खार्किव, डॉनबास, ओदेसा, इन इलाकों में रूस के कब्जे के बाद अब नेक्स्ट प्लानिंग शुरू हो गई है। रूस के बड़े नेता इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं और कुछ और करने वाले हैं, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ रूसी फौज का कब्जा ना हो, यहाँ रूस का रूबल चले। मतलब आर्थिक तौर पर अब तक जिन इलाकों से यूक्रेन की कमाई होती थी, उससे अब रूस की कमाई हो। यही नहीं, चार्निव परमाणु प्लांट पर भी पुतिन की नजर है। कहने की गरज ये कि पुतिन संपूर्ण तौर पर इन इलाकों को अब अपने हिस्से में कर लेना चाहता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि जेलेंस्की तो दम भर रहे हैं कि वो जीते हुए इलाकों को वापस ले लेंगे। जेलेंस्की के इस दावे के पीछे जाहिर है उन्हें मिल रही मदद है, जो अब तक जमीन पर लड़ाई के लिए मिल रही थी, और अब समंदर में भी रूस के हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को 2 तरह की एंटी शिप मिसाइल देने की तैयारी में है। इनमें एक मिसाइल हार्पून है, जिसे बोइंग ने बनाया है। ये लंबी दूरी तक मार कर सकती है, रूसी युद्धपोतों को डुबा सकती है। हार्पून मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है। जंग में जेलेंस्की जवाब ऐसे ही हथियारों के दम पर दे रहे हैं। रूस का जंगी जहाज मॉस्को को डुबोने के बाद जेलेंस्की की हिम्मत 7वें आसमान पर है। अप्रैल में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुर्तगाल से हार्पून देने की अपील की थी। तब कोई भी देश खुले में मिसाइलें देने से बच रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूक्रेन में ऐसी मिसाइलें आने के बाद यूरोप के कई देशों के पास ऐसे कारगर हथियार हैं जो रूस को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। ऐसे में जेलेंस्की इन हथियारों को खरीदने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में अमेरिकी डॉलर मौजूद है। जेलेंस्की को एक और बेहद शानदार हथियार मिलने जा रहा है, नेवल स्ट्राइक मिसाइल, जिसे कोंग्सबर्ग और रायथियोन टेक्नोलॉजीज ने मिलकर बनाया है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है, जिसे यूक्रेन के तट से भी लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल की कीमत $1.5 मिलियन प्रति राउंड है। अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक हार्पून जैसी 12 से 24 एंटी शिप मिसाइलें रूसी जहाजों को डराने धमकाने के लिए पर्याप्त हैं। इन मिसाइलों के अलावा यूक्रेन M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यानी MLRS को भी खरीदने जा रहा है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। इससे 70 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक निशाना मारा जा सकता है। जरा सोचिए, जेलेंस्की के पास जब ऐसे हथियार होंगे तो पुतिन जो 2-4 दिनों में यूक्रेन पर विजय का सपना संजो रहे थे, उन्हें 3 महीने तक लड़ना पड़ रहा है। और जब ये हथियार यूक्रेन पहुंच जाएंगे तब क्या होगा? अमेरिकी एक्सपर्ट इस बात को अभी से कह रहे हैं कि ये युद्ध लंबा खींचेगा और इसके पीछे शायद जेलेंस्की का यही हथियारों वाला प्लान है।
खुद अमेरिका चाहता है कि नेटो से 1-to-1 रूस का न हो, लेकिन जेलेंस्की रूस के सामने झुके भी नहीं, इसलिए डॉलर भी दे रहा है और अपने बनाए हथियारों को यूरोपीय देशों के रास्ते यूक्रेन पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है। उधर अमेरिका ने युद्ध वाला कानून लागू कर दिया है। बाइडेन प्रशासन यूक्रेन युद्ध का अमेरिका पर किसी भी तरह के प्रभाव को सिरे से मिटाना चाहते हैं। यही वजह है कि ऐसे कानूनों को लागू कर दिया गया है जो जंग के समय लागू किए जाते हैं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। अमेरिका ने कोरोना काल में भी ऐसे कानून लागू किए थे, तब दुनिया क्राइसिस से गुजर रही थी, लेकिन इस वक्त तो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। फिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है? रक्षा उत्पादन अधिनियम का मकसद बच्चों के लिए दूध और जरूरी खाद्य पदार्थों का प्रोडक्शन तेज करना है। सप्लाई चेन में गड़बड़ी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के कारण अमेरिका में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। अमेरिका भले ही यूक्रेन में सैनिक नहीं उतार रहा, लेकिन डॉलर, हथियार, कूटनीति, जहां तक संभव हो सके इन तरीकों से जेलेंस्की को मदद पहुंचा रहा है, क्योंकि इसमें उसका नेटो के दबदबे वाला स्वार्थ छिपा है। यूक्रेन, फिनलैंड और स्वीडन अगर नेटो का हिस्सा बनते हैं तो रूस आने वाले सालों में अमेरिकी सैनिक शक्ति के सामने काफी कमजोर दिखेगा। और ये पुतिन ही नहीं, रूस का कोई भी राष्ट्रपति नहीं चाहेगा, जिसका नतीजा होगा जंग, जिसके यूक्रेन से भी भयानक होने की आशंका जताई जा रही है। महायुद्ध में आगे क्या होगा, इसको लेकर के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर रूस हमले पर हमले कर रहा है। जेलेंस्की की अपील का रूस पर रत्ती भर भी असर होता नहीं दिख रहा है। शुरुआत में रूसी फौज ने इस बात का ख्याल रखा कि आम लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन अब लग रहा है कि लंबी खिंच रही जंग से न सिर्फ पुतिन परेशान हैं, बल्कि उनके सैनिक भी परेशान हो चुके हैं। यही वजह है कि अब उनकी बंदूकें भूल चुकी हैं कि सामने सैन्य ठिकाना है या फिर लोगों का आशियाना। यूक्रेन का झुकाव अमेरिका और नेटो की ओर है और रूस इसे अपनी सुरक्षा और संपन्नता के लिए बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। रूस पर अब तक लगाए गए तथाकथित प्रतिबंध भी कोई परिणाम नहीं दे सके हैं। नेटो देशों की ओर से यूक्रेन को दी जा रही आर्थिक और सामरिक सहायता से युद्ध अनिर्णय की दिशा में बढ़ता जा रहा है। किसी की जीत हार होती नहीं दिख रही है, पर युद्ध जितना लंबा खिंचता जा रहा है, उसकी उतनी ही पीड़ा मानवता को भोगनी पड़ रही है। लड़ाई तो नेटो और रूस की है और अपने अपने दबदबे के लिए है, पर मारे तो वो निर्दोष जा रहे हैं जिन्हें शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि युद्ध होता क्या है और किस लिए हो रहा है।